गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इनमें हम पढ़ेंगे डेंटिशन इन मैमल्स। कल हमने डेंटिशन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टूथ, हम टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देखिए, क्राउन और रूट दो में डिवाइड किया गया है। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड क्राउन एंड द लोअर पोर्शन इज कॉल्ड रूट। इन क्राउन पोर्शन वी कैन सी इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी, एंड इन लोअर पोर्शन, रूट पोर्शन, सीमेंटम, बोन, ब्लड वेसल एंड नर्व। देखिए यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है टूथ का स्ट्रक्चर। इसमें हम देख रहे हैं नर्व, देखिए आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये बोन है, देन ये सीमेंटम स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देखिए गम, ये पल्प कैविटी है, पल्प है, ऊपर का पोर्शन डेंटाइन है, देन ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दिस इज कॉल्ड इनेमल। देन हम इंटरनल पार्ट देखते हैं नॉर्मल टूथ का। इंटरनल पार्ट हम देखते हैं तो आप देखिए क्राउन और रूट हमने पहले देखा था, इनका जो मिडिल पोर्शन है इंटरनल पार्ट में ये नेक दिखाई दे रहा है। नेक तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है नॉर्मल टूथ को। हमने कुछ पहले भी देखा था इसमें, उसी तरीके से आप देखिए ऊपर का पोर्शन इनेमल, देन डेंटाइन, ये पल्प कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो नर्व्स पहले बताई थी आपको पर्पल और रेड कलर की, तो पल्प में दोनों होती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व। देन गम, यहाँ बोन, पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर मेम्ब्रेन है ये पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन कहलाती है। देन सीमेंटम, यहाँ रूट कैनाल दिखाई दे रही है, एंड ओपनिंग एट द टिप ऑफ रूट, ये जो रूट कैनाल है ये रूट की टिप पर इसकी ओपनिंग होती है। तो इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टूथ का। इंटरनल स्ट्रक्चर में टूथ तीन पार्ट में डिवाइड है, क्राउन, नेक एंड रूट। देन ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी हम देखते हैं, हमने इससे पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इन चारों के बारे में। अब आप देखिए यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी में ये डायग्राम दिया हुआ है। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप मिडिल में इंसिजर टीथ दिखाई दे रहे हैं जो कट करने के काम आते थे, ये कैनाइन टीथ दिखाई दे रहे हैं जो च्यू करने के काम आते हैं, देन प्रीमोलर एंड मोलर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगेन वो इंटरनल टूथ का पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। इधर देखिए आप इनेमल दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, देन डेंटाइन, पल्प कैविटी, रूट कैनाल क्लियर दिखाई दे रही है आपको, गम टिश्यू, सीमेंट, नर्व एंड ब्लड वेसल्स जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, दोनों डिफरेंट थी। ब्लड वेसल्स रेड कलर की थी और नर्व पर्पल कलर की दिखाई दे रही थी। देन बोन। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी है। यहाँ हमने टूथ का एक स्ट्रक्चर, इसके अलावा कौन कौन से टीथ होते हैं ये दिखाया गया है। Then types of teeth. Four types of teeth are present. They are incisor, canine, premolar and molar. Incisor teeth इसके बारे में हम देखते हैं। ये फ्लैट क्राउन होता है, इसकी सिंगल रूट होती है और कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है। कटिंग का काम करता है, बाइटिंग का काम करता है, और सिंगल रूट वाला होता है जिसका क्राउन आप देखिए फ्लैट दिखाई दे रहा है। देन कैनाइन, इंसिजर के बाद कैनाइन टीथ होते हैं। देखिए इनका पॉइंटेड क्राउन, उसमें फ्लैट था, यहाँ आपको पॉइंटेड क्राउन क्लियर दिखाई दे रहा है। सिंगल रूट एंड हेल्प इन होल्डिंग एंड टीयरिंग। काम क्या होता है इनका, फंक्शन क्या होता है, होल्डिंग करना और टीयरिंग करना होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ दिखाई दे रहे हैं प्रीमोलर्स। टू रिजेज ऑफ क्राउन, आप देखिए यहाँ क्राउन में दो रिजेज दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 रूट्स, इनकी रूट्स भी 1 और 2 होती हैं। हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में या चूइंग में ये हेल्पफुल होते हैं, इनका फंक्शन होता है ग्राइंडिंग एंड चूइंग। देन मोलर्स,
2 or 3 रिजेज इन क्राउन। आप देखिए क्राउन में 2 या 3 रिजेज दिखाई दे रहे हैं, 2 और 3 रूट्स। इसी तरह से इनकी रूट्स भी 2 और 3 होती हैं और इनका फंक्शन भी सेम जैसा प्रीमोलर का होता है वही फंक्शन होता है, हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। देन इंट्रोडक्शन। Tooth development, odontogenesis, is the complex process by which teeth form from the embryonic cell, grow and erupt into the oral cavity. For human teeth to have healthy oral environment, enamel, dentin, cementum and periodontium all must develop during appropriate stages of fetal development. Entire primary dentition is initiated between 6th and 7th week of embryonic development. देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो प्राइमरी डेंटिशन है कब शुरू होता है, बिटवीन 6th and 7th वीक। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय 6th और 7th वीक के बीच में ये शुरू हो जाता है। Successional permanent teeth initiated between 20th week in utero and 10 month of after birth. कब शुरू होता है सक्सेशनल परमानेंट टीथ? बर्थ के 10 मंथ बाद ये स्टार्ट होता है। परमानेंट मोलर बिटवीन 20th वीक इन यूटेरो, फर्स्ट मोलर एंड 5th ईयर ऑफ लाइफ, थर्ड मोलर। फर्स्ट ईयर में कौन से टीथ बनते हैं और 5th ईयर में कौन से बनते हैं? ये थर्ड मोलर बनते हैं और फर्स्ट मोलर बनते हैं 20 वीक्स पर। तो ये क्लियर है कि हम जो परमानेंट टीथ देखते हैं, परमानेंट टीथ का फॉर्मेशन फर्स्ट मोलर का होता है 20th वीक पर और 5th का होता है 5th ईयर में होता है थर्ड मोलर का। देन इनिशिएशन ऑफ टूथ डेवलपमेंट। टूथ डेवलपमेंट को हम यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। द प्रिमिटिव ओरल कैविटी इज कॉल्ड स्टोमेडियम। जो ओरल कैविटी होती है वो कहलाती है स्टोमेडियम, लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ओरल एक्टोडर्म। इसमें कौन सी होती हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, दिस इज कॉल्ड ओरल एक्टोडर्म। द ओरल एक्टोडर्म कॉन्टैक्ट द एंडोडर्म of the foregut to form buccopharyngeal membrane. At about 27th day of gestation, buccopharyngeal membrane ruptures and the primitive oral cavity establish a connection with the foregut. Then most of the connective tissue cells underlying the oral ectoderm are of neural crest. These cells induce an overlying ectoderm to smart tooth development, which begins in anterior portion of what will be the future maxilla and mandible are proceeded posteriorly. यहाँ आप देखिए डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है, ये फ्रंटल रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टोमेडियम। यहाँ गट दिखाई दे रहा है, कार्टिलेज बज एंड बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्लियर दिखाई दे रही है। देन 6 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन टूथ फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। सबसे पहले प्राइमरी एपिथेलियल बैंड का फॉर्मेशन होता है। देन 7th वीक प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड इनटू डेंटल लेमिना एंड वेस्टिबुलर लेमिना। Then further dental lamina, all deciduous teeth, lingual extension and distal extension. Then permanent teeth and permanent molars. और ये जो vestibular lamina, ये oral vestibule formation। हमने यहाँ देखा आज की क्लास में टूथ का स्ट्रक्चर, देन इंटरनल पार्ट्स देखिए इसके बाद इनकी ह्यूमन एनाटॉमी कि कैसे ये अरेंजमेंट इनका होता है। देन कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं, टीथ में कैसे क्राउन होता है, इनका कैसे
ये इनका फंक्शंस क्या होता है, हमने इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स का देखा। देन इंट्रोडक्शन, देन इनिशिएशन ऑफ टूथ डेवलपमेंट, टूथ का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आज हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा। थैंक यू।